बदल जाओ वक्त के साथ वरना वक्त बदलना सीखो, मुसीबतों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव विरमान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल राजीव मैथ्स ट्यूटोरियल पर। और आज इस वीडियो सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे रोमन संख्याओं के लेखन पर। जो रोमन संख्याएं होती हैं वो रोमन पद्धति में किस तरह से लिखी जाती हैं, उनके रूल्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट उनको किया जाता है, रोमन नंबर होते क्या हैं, हम उन सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको एक एक जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि हम बहुत प्यार से, तसल्ली से और बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम उसे पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में जितने भी रोमन नंबर के आपके डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और ये नया टॉपिक है क्योंकि यहाँ से पहले इतने सवाल नहीं आते थे, लेकिन अब यहाँ से सवाल पूछे जाने लगे हैं हर तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो आप इस वीडियो को दोस्तों स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपका कोई भी पहलू रह ना जाए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि नंबर सिस्टम में जब आप डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें आप 0 से लेकर 9 डिजिट का यूज़ करते हैं किसी भी नंबर को बनाने के लिए। उन 10 अंकों में से आप कोई भी अंक लेकर नंबर बना लेते हैं। ठीक वैसे ही आपके जो रोमन नंबर होते हैं दोस्तों, ये जो रोमन नंबर होते हैं, रोमन संख्या होती है, आप रोमन न्यूमरल बोले, रोमन नंबर बोले, बात एक ही है। ठीक है, रोमन नंबर, इसमें भी कुछ सिंबल का यूज़ किया जाता है सभी प्रकार के नंबर बनाने के लिए। ये कौन कौन से सिंबल हैं? आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम। ये वो 7 सिंबल हैं। इन 7 सिंबल से ही आप सारे के सारे आप रोमन नंबर बनाते हैं। इन्हें ही हम रोमन न्यूमरल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम, मैंने 7 सिंबल को लिखा है। ये आपको पता होनी चाहिए कि भाई इन्हीं से हम सारे के सारे नंबर बनाते हैं। दूसरी बात आपको क्या पता होनी चाहिए, भाई ये आई जो है ये किसके लिए स्टैंड करता है? ये होता है 1 के लिए। वी जो होता है दोस्तों ये 5 के लिए होता है। और जो एक्स होता है आपका ये 10 के लिए होता है। एल आपका 50 को रिप्रेजेंट करेगा और सी आपका 100 को, डी 500 को और एम जो होता है दोस्तों ये 1000 को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भाई किन किन सिंबल का यूज़ किया जाता है, रोमन नंबर में कितने सिंबल का यूज़ किया जाता है। कभी डायरेक्ट ऐसा सवाल आ जाए तो आप कहेंगे सर 7 सिंबल का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन में होंगे 5, 6, 7, 8, तो आप ऑप्शन चूज़ करेंगे कितना? 7। फिर दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए कि इनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, आपको इनका लोअर केस से अपर केस पता होना चाहिए, स्मॉलर केस से आपको इसका बिगर केस पता होना चाहिए। क्या कि सबसे छोटा कौन सा होता है, उससे बड़ा कौन सा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा कौन सा। ये आपको हर हाल में पता होना चाहिए क्योंकि आप रोमन नंबर तभी बना पाएंगे जब आपको ये बात पता होगी कि इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। दूसरी बात देखिए, फर्स्ट पॉइंट, आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे अगर आप रोमन नंबर बनाना चाहते हैं। अगर आपको कन्वर्ट करना है, जैसे मैं कहता हूँ भाई 100 को कन्वर्ट करो किस में? रोमन नंबर में, तो आप तो यहाँ से देखकर बता दोगे सर 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ? सी लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 96 आप लिख कर दिखाएं तो फिर आपको समस्या आ जाएगी। तो आपको किस तरह से रोमन नंबर बनाना है, उसके लिए कौन कौन से रूल्स, प्रॉपर्टीज़ आपको फॉलो करनी होंगी, उन बातों पर आप ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए, पहली जो रूल्स, जो प्रॉपर्टी होगी आपकी क्या होगी? एक तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले इनका सीक्वेंस। आप पहला यहीं से लगाएं कि जो इनका सीक्वेंस होता है आपको ये पता होना चाहिए, आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। ठीक है, और ये किस किस के लिए स्टैंड करते हैं। दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो आपने सिंबल लिखे हैं इनमें से जब आप रोमन नंबर बनाते हैं तो कौन सा कभी भी रिपीट नहीं होता, कौन सा सिंबल इनमें से कभी रिपीट नहीं होता और कौन सा रिपीट होगा। तो आप कहेंगे सर जो इसमें V है, जो इसमें 5 के लिए स्टैंड करता है, और जो इसमें 50 के लिए स्टैंड करता है, और जो इसमें 500 के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, V, L और जो D है ये इसमें रिपीट नहीं करेंगे, है ना, ये रिपीट नहीं करेंगे दोस्तों, नॉट रिपीट, ये रिपीट नहीं होंगे कभी भी। और जो आपके बच गए I, X, C और जो M, ये जो बच गए I, X, C और M, ये आपके रिपीट करेंगे, रिपीट। और ये जो रिपीट करेंगे दोस्तों ये मैक्सिमम 3 टाइम्स करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, मैक्सिमम 3 टाइम्स। मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखिए अगर मान लो मुझे बनाना है दोस्तों 1, मुझे 1 बनाना, तो आप कहेंगे सर
ये आई आ जाएगा, है ना, ये आई आ जाएगा एक के लिए। लेकिन अगर मैं 2 बनाना चाहता हूँ तो आप उसके लिए 2 बार आई लिखेंगे, एक बार ये लिख दिया और आपने एक बार ये लिख दिया, तो ये क्या बन गया दोस्तों आपका 2। अच्छा, जब आप रिपीटिशन में कोई भी सिंबल लिखेंगे तो इस रिपीटिशन का मतलब होगा कि ये 1 + 1, मतलब इसका मतलब ऐड ही होगा। ये आई स्टैंड करता है 1 के लिए, ये भी 1 के लिए, और आप इसको ऐड करेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। रिपीटिशन का मतलब ही होगा कि एडिशन, ठीक है। तो आप कहेंगे सर अगर मुझे 3 बनाना है तो आप कहेंगे 1 आई, 2 आई, 3 आई, तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सर अगर मुझे 4 बनाना है तो मुझे उसके लिए 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, इस तरह से लिखना होगा। ये आपका क्या होगा गलत। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं। और किसको रिपीट कर सकते हैं? आप आई, एक्स, सी और एम को रिपीट कर सकते हैं। ये तो कभी रिपीटेशन होगी ही नहीं। चलिए अगर मैं बात करता हूँ, चलो मैंने 3 बनाया, अगर मान लो मैं 10 बनाता हूँ, 10 10, तो आप कहेंगे सर 10 का मतलब 1x होगा। अगर मैं 20 बनाता हूँ तो आप कहेंगे सर x 10 + 10 20 हो जाएगा। अगर आप 30 बनाते हैं दोस्तों तो आप कहेंगे सर 10 + 10 + 10 30 हो जाएगा। लेकिन 40 में आप ये नहीं कह पाएंगे 40 में कि 4 बार x आएगा। क्यों? क्योंकि 3 बार ही x आ सकता है। इसी तरह से अगर आपको मान लो क्या बनाना हो, आपको बनाना हो दोस्तों 100, तो आप 100 बनाते हैं तो उसके लिए क्या आएगा c। लेकिन अगर आप मान लीजिए 200 बनाते हैं तो उसके लिए क्या आएगा 2c। और अगर आप 300 बनाते हैं दोस्तों तो उसके लिए क्या आएगा 3c आएगा। अगर मान लीजिए आपको क्या बनाना है दोस्तों 1000 बनाना है ना, 1000, अगर आपको 1000 बनाना है तो उसके लिए m आएगा। और अगर आपको 2000 बनाना है तो उसके लिए 2m आएंगे। और अगर आपको 3000 बनाना है दोस्तों तो उसके लिए आपके 3m आएंगे। तो अभी तक मैंने आपको ये बात बताई है कि इनमें से कौन सा सिंबल रिपीट करता है और कौन सा नहीं करेगा। तो VLD रिपीट नहीं करते हैं इनमें से। जैसे मैंने कहा कि भाई 10 बनाओ, तो आप ये नहीं कह सकते तो ये 5 और 5 कितना हो गया 10, V + V मतलब 5 + 5 10 हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया अगर VLD रिपीट नहीं करेगा तो ये आएगा ही नहीं यहाँ पर 2 बार, तो इसका मतलब ये 10 नहीं होता और 10 क्या होता है x होता है, ठीक है। दूसरा, अच्छा ये रिपीट नहीं करेगा और ये रिपीट करेंगे, और ये रिपीट तो करेंगे लेकिन मैक्सिमम कितने टाइम्स कर सकते हैं दोस्तों, ये 3 टाइम्स कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट हो गए आपके। अब तीसरे नंबर पॉइंट पर चलते हैं। अब थर्ड पॉइंट देखिए दोस्तों, थर्ड पॉइंट क्या कहता है। फर्स्ट में तो हमने पढ़ लिया सीक्वेंस, सेकंड में हमने पढ़ा कौन रिपीट करेगा और कौन रिपीट नहीं करेगा। और जो रिपीट करते हैं वो मैक्सिमम 3 टाइम्स आ सकते हैं और उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। और वो रिपीटिशन में जो आते हैं उनको ऐड करना होता है। अब हम ये देखेंगे कि हम कोई नंबर कैसे बनाते हैं। जैसे मुझे अगर मान लो कोई कहता कि 6 बनाकर दिखाओ, तो उसमें मुझे 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन सी? देखिए, अगर देखिए इनमें जो सबसे बड़ा सिंबल है दोस्तों वो कौन सा m, उससे छोटा सिंबल कौन सा d, उससे छोटा ये और इससे छोटा ये, इससे छोटा ये। अगर मैं कहता हूँ l से बड़ा सिंबल बताओ तो आप कहेंगे सर ये इसके बड़े सिंबल है और ये इसके छोटे सिंबल है, ठीक है। l के स्मॉल केस क्या होंगे x, v, i, और l के जो अपर केस होंगे वो क्या होंगे c, d, m, है ना, इससे बड़े। तो कभी भी अगर दोस्तों आपको बड़े सिंबल, अगर आपको कभी भी बड़े सिंबल के राइट साइड में, है ना, अगर राइट साइड में कभी भी आपको स्मॉल केस कोई देता है, स्मॉल केस अगर कोई लिख कर देता है, तो इसका मतलब होगा आपको ऐड करना। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, आपको ऐड करना है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया v और i, मैंने लिखा v और ये i। आप बताओ v जो लिखा मैंने इधर और जो i इधर लिखा है ये इससे बड़ा है या छोटा? आप कहेंगे सर छोटा है। मैंने बड़े सिंबल के राइट साइड दाईं ओर छोटा सिंबल रखा है, स्मॉल केस रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ये है 5 और ये है 1, तो अगर राइट साइड में रखेंगे छोटा सिंबल तो ऐड होगा। और वही अगर हम बड़े सिंबल के लेफ्ट साइड में अगर स्मॉल केस रखेंगे दोस्तों, तो फिर ये इसका मतलब होगा आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना। जैसे मैंने कहा अगर मैं इस तरह से लिखता हूं तो आप कहेंगे सर अब की बार जो v है इससे ये छोटा सिंबल है i, तो ये इसके लेफ्ट साइड में रखा है, तो इसका मतलब है 5 और इसका मतलब है 1। लेकिन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्त, 5 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर कितना आएगा 6। इसका मतलब 6 को रोमन नंबर में इस तरह से लिखा जाता है और 4 को रोमन नंबर में इस तरह से लिखा जाता है। मैंने यहाँ आपको 2 बातें बताई हैं
4.3 में कि कब हमें ऐड करना होता है और कब हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। आप कहेंगे सर अगर बड़े सिंबल के राइट साइड अगर छोटा सिंबल रखा जाएगा, आपको बस ये ध्यान देना होता है कि जो छोटा सिंबल है, स्मॉलर जो आपका सिंबल होता है, वो राइट साइड में है लेफ्ट साइड में। अगर राइट साइड में रखेंगे तो जोड़ेंगे और अगर लेफ्ट साइड में रखेंगे तो घटाएंगे, ठीक है। जैसे और एक दो एग्जांपल अगर हम ले, जैसे मैं कहता हूँ भाई 9 मुझे बनाकर दिखाओ 9, तो आप कहेंगे सर 10 में से 1 घटा दो, 10 में से 1 घटा दो, तो आप 9 बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर 10 में से 1 घटाना मतलब आई, तो ये क्या बन जाएगा आपका 9। अगर मान लो मुझे 11 बनाना है, तो आप कहेंगे 11 बनाने के लिए क्या करेंगे सर, 10 + 1 होता है, तो 10 के लिए आ जाएगा x और i 1 के लिए क्या आ जाएगा i, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों आपका 11, क्योंकि मुझे राइट साइड रखना पड़ेगा, है ना। घटाने के लिए आपको जो छोटा सिंबल होता है वो लेफ्ट में रखना होता है पीछे की ओर, और जो जोड़ने के लिए आपको आगे रखना होता है, ठीक है, राइट साइड में। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है दोस्तों उसमें आपने पढ़ा भाई सीक्वेंस, आपने पढ़ा नोट रिपीट, रिपीट को कौन करेगा, है ना। तो कौन रिपीट नहीं करता आपको पता है, कौन रिपीट नहीं करता दोस्तों, V, L और D, ये कभी रिपीट नहीं करते। और रिपीट करता कौन है, I, X, C और M, ये सेकंड पॉइंट मैंने बताया था, है ना। यहाँ से एक बात और पता होनी चाहिए आपको, देखिए आपने ये तो पढ़ लिया कि भाई ठीक है घटाना मुझे आ गया, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा सिंबल कभी घटता ही नहीं है। ऐड करना तो ठीक है, लेकिन कौन सा सिंबल कभी भी घटाया नहीं जा सकता। तो आप कहेंगे सर ये V, L और D ये कभी भी घटते नहीं है, कभी भी नहीं घटते, ये आपको बात पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर मान लो कभी मुझे क्या लिखना है दोस्तों, जैसे V, L, D नहीं, तो मैं अगर मान लो 45 लिखना चाहता हूं, तो आप ये नहीं कह सकते यहाँ पर कि जो सर 45 बनेगा वो कैसे बनेगा कि आप 50 के लिए L यूज होगा और उसमें से 5 माइनस कर दो 45 आ जाएगा, है ना। 50 में से आप 5 माइनस कर दे 45 आ गया, तो 5 के लिए क्या यूज होगा, V। तो आप V नहीं लिख सकते इधर, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रोमन नंबर जब बनाते हैं तो घटाने के लिए कभी भी V, L और D का यूज नहीं किया जाता। V क्या है 5 के लिए, L क्या है 50 के लिए और D क्या है 500 के लिए। 5, 50 और 500 कभी भी घटाया नहीं जाता रोमन नंबर बनाते समय, तो इसका मतलब ये क्या होगा दोस्तों, गलत। तो फिर 40 कैसे बने, 45 कैसे बनेगा, आप कहेंगे सर 45 को हम ऐसे लिख सकते हैं 40 + 5, तो 40 कैसे बनेगा दोस्तों, 40 आपको पता होना चाहिए। तो 40 आप कहेंगे सर एक काम कीजिए, फिर ये नहीं कर सकते लेकिन x तो घट सकता है, तो L में से 50 में से आप 10 माइनस कर दीजिए, कितना बन गया 40। भाई आप 50 में से 10 माइनस कर दीजिए, फिर उसमें 5 ऐड करना है, तो 5 ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए आगे रखना पड़ेगा छोटा सिंबल और यहाँ पर V लगा दीजिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, ये आपका रोमन नंबर बन जाएगा। तो ये इसका सही रिप्रेजेंटेशन है। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी V, L और D को घटाया नहीं जा सकता। अच्छा, जिनको घटाया जा सकता है वहां से आपको क्या बातें पता होनी चाहिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इनको मैक्सिमम एक बार ही घटाया जा सकता है, इनको मैक्सिमम एक बार ही घटाया जा सकता है। जैसे अगर मान लो मैं 9, 8 बनाना चाहता हूं, तो आप 8 ऐसे नहीं बना सकते कि सर 10 में से 1 घटा दिया 9, फिर 1 घटा दिया आपका कितना हो गया 8। भाई 10 में से मैंने 2 घटा दिया, 1 आई तो ये बन गया 8। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि जब आप घटाते हैं तो IXCM को ही घटा सकते हैं, ये तो घटेंगे ही नहीं। लेकिन ये एक से ज़्यादा बार नहीं ले सकते आप घटाने के लिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर ये x में से 2 बार i घटा दो, आप मैक्सिमम 1 बार i घटा सकते हैं, आप 9 बना सकते हैं, लेकिन 8 इस तरह से नहीं बनेगा, ये गलत होगा। तो फिर 8 कैसे बनेगा, आप कहेंगे सर 8 ऐसे बनेगा, 5 में हम 3 जोड़े तो 8 बन जाएगा, तो 3 जोड़ेंगे तो 3 के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ कर लेते हैं, तो ये क्या बन गया आपका 8 बन गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। पहली कि ये नहीं घटते कभी भी, दूसरी ये घटते हैं लेकिन मैक्सिमम एक बार ही घट सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों, और इससे जो अगला बता रहा हूँ वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसका पहला पॉइंट था। जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आई जो है दोस्तों, आपने कहा सर ये घट सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ भाई घट सकता है, लेकिन किस में से घटेगा। आई सिर्फ V और
x से घटाया जाता है। जो आई सिंबल है, जो एक है दोस्तों, एक आप 5 में से घटा सकते हैं या 10 में से, लेकिन 50 में से कभी नहीं घटा सकते। ठीक है, एक और से यहाँ पर रूल लिखते हैं, फिर मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको भी इन दोनों बातों का क्या मतलब। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया, और ये जो इसका सेकंड फॉर्म है वो क्या है कि जो x होता है, जो x है दोस्तों, वो x सिर्फ LCM से घटाया जाता है। सिर्फ यही दो बातें हैं दोस्तों, एक तो ये वाली बात, एक ये वाली बात, और एक ये वाली बात, जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होकर और सवाल को गलत करके आ जाते हैं। आपको क्या पता होना चाहिए कि VLD तो कभी घटाया नहीं जाता। दूसरा, जो घटाया जाता है वो सिर्फ एक ही बार घटा सकते हैं। घटने वाली संख्या सिर्फ ये है, ये सिर्फ एक बार ही घट सकती हैं। लेकिन इनमें भी एक दो बात आपको और याद होनी चाहिए कि जो I होता है वो सिर्फ और सिर्फ 5 और 10 में से घटता है और किसी में से नहीं घटता। और जो 10 होता है, 10 x 10 को रिप्रेजेंट करता है, जो 10 होता है दोस्तों वो LCM में से घट सकता है, मतलब 50 में से घट सकता है, 100 में से और 1000 में से, वो और किसी में से नहीं घट सकता। देखिए अब एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। जैसे मुझे मान लो 49 बनाना है दोस्तों, क्या बनाना है? 49। अब आप यहां पर ये नहीं कह सकते कि LI, कि 50 L के लिए और I 1 के लिए, तो 50 में से 1 भाई लेफ्ट साइड में रखेंगे तो घट जाता है। तो आप कहेंगे सर 50 में से 1 गया तो 49 आ गया। लेकिन मैंने क्या कहा, I घटा तो सकते हैं और मैक्सिमम एक बार, देखो एक ही बार घटाया है, लेकिन I 5 और 10 में से ही घटता है और किसी में से नहीं घटता। तो इसका मतलब ये क्या हो गया दोस्तों, गलत। फिर कैसे बनाएंगे? तो आप 49 को कैसे बनाएंगे दोस्तों? आप कहेंगे सर 49 को हम ऐसे बना सकते हैं कि 40 + 9। तो 40 कैसे बनेगा? आप कहेंगे सर 50 में से 10 माइनस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 50 में से 10 माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 के लिए क्या बनेगा? 10 में से 1 माइनस कर दो तो 9 बन जाएगा। तो ये आपका 50, ये 40 और ये 9, तो कितना हो गया? 49, 49। तो ये इसका बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, दूसरी वाली बात यहाँ पर हम अगर सीखें तो कोई अगर आपको कहता है, मान लो मुझे क्या बनाओ, मुझे 490 बनाकर दिखाओ, 490 बना के दिखाओ। तो अगर कोई आपको ये कहता है तो आप ये नहीं कर सकते कि D में से अगर मैं 10 माइनस कर दूं लेफ्ट साइड, अगर छोटे सिंबल को लेफ्ट में रखेंगे तो घटता है। तो आप कहेंगे सर 500, D का मतलब 500 और X का मतलब 10, तो 500 में से 10 गया तो 490 आ गया। लेकिन मैंने कहा जो X माइनस होता है दोस्तों, वो कभी भी D में से माइनस नहीं होता, सिर्फ LCM। आपको याद भी रहेगा, LCM निकालते हैं हम, तो LCM में से ही X माइनस होता है और किसी में से माइनस नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये भी गलत है। फिर हम कैसे बनाएंगे? तो आप इसको इस तरह से तोड़ेंगे, 400, आपने पढ़ा ही होगा, है ना, एक्सपेंशन फॉर्म किसकी, किसी भी नंबर की, तो एक्सपेंड करके और उसके बाद हम नंबर को बनाते हैं। तो 490, ठीक है, इस तरह से। तो आप कहेंगे सर 400 के लिए क्या यूज होगा? अब 400 500 में से घटाना पड़ेगा 100, तो 500 के लिए क्या यूज होता है? D, और D में से हम क्या माइनस कर सकते हैं? C, 100 माइनस करेंगे। D 500 के लिए रिप्रेजेंट है, इसमें से अगर 100 घटा देंगे ऐसे, तो ये CD आपका 400 को बताएगा। और 90 के लिए अभी हमने देखा था, कहीं पर किया था, चलो फिर से कर लेते हैं। 90 क्या होता है दोस्तों? 90 हम कैसे बनाएंगे भाई? 100 में से 10 माइनस करके, 100 कितना है? C को रिप्रेजेंट करेगा, तो C में से X अगर माइनस करें तो X C में से तो माइनस हो ही सकता है दोस्तों, तो ये आ जाएगा CDXC। ये जो आएगा दोस्तों, ये आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा? 490 को। ये आपका 490 रोमन नंबर में इस तरह से लिखा जाता है। चलिए, अभी हमने जो पढ़ा है दोस्तों, वो आपका रोमन नंबर में 4 अभी तक रूल पढ़े, अभी और 1-2 रूल बाकी हैं पढ़ने के लिए। आप कहेंगे सर पहला हमने सीक्वेंस देखा, 7 सिंबल होते हैं, I, V, X, L, C, D, M, ये 7 सिंबल होते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आपने क्या देखा कि कौन सा रिपीट नहीं करेगा, तो यही रिपीट नहीं करते, ध्यान से देखना, ये कभी भी नहीं घटते। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, और ये कभी रिपीट नहीं करते, कभी रिपीट नहीं करते। ठीक, आप चाहें तो सेकंड और फोर्थ पॉइंट को आप मर्ज कर सकते हैं, दोनों अलग अलग हैं भाई। VLD ना तो कभी घटते हैं ना कभी रिपीट करते हैं, ये रिपीट करते हैं मैक्सिमम 3 टाइम्स, और ये घटते भी हैं लेकिन मैक्सिमम 1 टाइम्स, एक बार घट सकते हैं। और जो घटते हैं उनमें I जो है वो 5 और 10 में से घटता है, और जो X होता है वो LCM से ही घटता है, बाकी किसी के लिए कोई रूल नहीं है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 5 पर चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या कहता है।
फिफ्थ पॉइंट जो है दोस्तों आपका, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इसके बगैर रोमन नंबर अधूरे ही हैं। आप कहेंगे सर m जो यूज़ किया जाता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? 1000 के लिए। अगर मैं कहूँ चलो 2000 बताओ, है ना, मैं कहता हूँ 2000 बताओ, तो आप कहेंगे सर 2m लिख दो, 2000 हो गया। मैं कहता हूँ 3000 के लिए 3m लिख दो, 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, क्योंकि m तो रिपीट हो सकता है और मैक्सिमम 3 बार रिपीट हो सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर 4000 मुझे बताना हो तो फिर उसके लिए आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी। अगर कभी ऐसे लिखा हो, ये क्या है दोस्तों, आप बताइए मुझे, भाई 5 में से 1 गया तो क्या बचा? 5 में से ये 1 गया तो कितना बचा? 4। तो इसका ये 4 है। लेकिन अगर कभी इस 4 पर कभी ऐसे बार लगा हो, अगर कभी बार लगा हो तो इसका जो मतलब होगा, ये जो बार है दोस्तों, इसका जो अर्थ होगा, इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? ये होगा 1000 से गुणा। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? 1000 से गुणा, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों 4 और इसका मतलब होगा 1000 से गुणा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया दोस्तों आपका? 4000। ठीक है। जैसे अगर मान लो कभी आपको 3000 लिखना हो, क्या लिखना हो दोस्तों? 3000, तो आप पहले क्या लिखेंगे? भाई 3000 तो ये आ गया, 3000 तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 4000 लिख दिया। अगर मान लो आपको 5000 लिखना है दोस्तों, तो 5000 के लिए v और उसके ऊपर क्या आ जाएगा? ये डंडा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 5000। अगर आपको कभी 6000, मान लो आपको कभी कितना लिखना हो? 10,000 लिखना है दोस्तों, तो 10 और 10 पर क्या आ जाएगा? बार, ये आपका आ जाएगा 10,000। 10 और उसके बाद 3 0। अगर मान लो कभी आपको कितना लिखना है? 80,000 लिखना है, 80,000, 80,000 लिखना है, तो 80,000 कैसे लिखा जाएगा? आप कहेंगे सर पहले 50 लिखो, 50, तो 50 के लिए होगा L। फिर 50 में 30 ऐड करना है, तो 30 ऐड करेंगे तो 1 10 20 30, 30 ऐड कर दिया, तो 50 प्लस 30 80, और 80 के ऊपर क्या लग गया? भाई 80 के ऊपर अगर हम बार लगा देंगे तो इसका मतलब 1000 आ जाएगा, 1000 से गुणा, तो 80 को 1000 से गुणा करेंगे तो 80,000। तो आपने ये सीखा कि फिफ्थ पॉइंट में कि ये जो बार होता है, इस बार का अर्थ होता है 1000। अच्छा, जो सिक्स्थ पॉइंट है वो क्या है? सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों कि रोमन नंबर में, रोमन नंबर या रोमन न्यूमरल्स में कभी भी 0 के लिए कोई सिंबल यूज नहीं होता, कि जो 0 है उसके लिए कभी भी कोई सिंबल यूज नहीं किया जाता। अगर कभी 10 बनाना हो तो उसमें डायरेक्ट 10 आ जाएगा, 100 बनाना है तो C आ जाएगा, 50 बनाना है तो L आ जाएगा, है ना। तो हमने ये 5 पॉइंट अभी पढ़े हैं और 5 पॉइंट पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आप किसी भी रोमन नंबर को बनाना, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या किसी नंबर से कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसमें? रोमन नंबर में। चलिए फिर 2-3 सवाल यहाँ पर देखते हैं, जो आए हुए सवाल है वो भी देखते हैं और कैसे कैसे सवाल पूछ सकता है वो भी चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मान लो कभी आपसे ये पूछ ले कि बताइए 5 4 9, बताओ भाई इसको रोमन नंबर में लिखना है हमें, तो आप कैसे लिखोगे? आप कहेंगे सर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको हम एक्सपेंड करते हैं, है ना, एक्सपेंशन फॉर्म में लिखते हैं। तो आप कहेंगे 500 प्लस 40 प्लस 9, इस तरह से लिख लेंगे। फिर उसके बाद भाई 500 के लिए क्या यूज होगा? D। अच्छा, 40 कैसे बनेगा? आप कहेंगे सर 40 बनाना है तो जो L है, L, उसमें से 10 माइनस कर दो तो ये 40 बन जाएगा। भाई L में से, LCM में से 10x माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल। फिर 9 कैसे बनेगा? 10 में से I को माइनस, 1 को माइनस कर दो, 9 बन जाएगा। तो ये जो आ गया आपका, ये आपका DXLIX, ये आपका रोमन नंबर है, क्या? 549। अच्छा, मान लो कभी आपको 86,000 बनाना, मान लो दोस्तों 86,000, तो आप कहेंगे सर 86,000 कैसे बनेगा? तो 86,000 बनाने के लिए पहले आपको 86 बनाना पड़ेगा और 1000 की तो हमें पता बार लग जाएगी। तो 86 कैसे बनेगा? तो आप कहेंगे सर 80 प्लस, चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, 86 इंटू 1000, ऐसे बनेगा। तो जो 86 है दोस्तों, ये कैसे बनेगा? ये 86 कैसे बनेगा? आप कहेंगे सर 50 प्लस 30 और प्लस 6, ये 86 बन जाएगा, है ना। मैं तोड़ के थोड़ा सा आपको अच्छे से बता रहा हूँ। आप कहेंगे सर 50 के लिए क्या यूज होगा? L। 30 के लिए 3 बार 10 आ जाएगा, भाई x को हम 3 बार मैक्सिमम रिपीट कर सकते हैं, तो 50 प्लस 30 80, और 6 के लिए क्या यूज होगा? V में I जोड़ दो, 5 में 1 जोड़ दो, 6 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों? 86, और इस पर 1000 मुझे लगाना है, ये 1000 मुझे लगाना है, तो दोस्तों इसका बार आ जाएगा। तो ये जो है आपका क्या आ गया? 86,000 नंबर आ गया।
ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलो एक और नंबर लेता हूँ। मान लो आपको क्या बनाना है, 9,999 नंबर आपको बनाना, मान लो 999। तो आप कहेंगे सर हज़ार क्या है, एम। क्या आप एम में से, भाई आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, एम में से आई माइनस कर दो, भाई 1000 में से 1 माइनस कर देंगे तो यही आएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन आप मुझे बताइए क्या एम में से आई घटेगा? आप कहेंगे नहीं सर, आई तो सिर्फ 5 और 10 में से घटता है, वी और एक्स में से घटता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया दोस्तों, ये आपका गलत हो गया, गलत। तो फिर कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर इसको फिर वैसे ही तोड़ो। कैसे कि भाई 900 प्लस 90 प्लस 9। अच्छा 900 के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? आप कहेंगे सर 900 क्या भाई, 1000 में से 100 माइनस कर दो। तो m में से c माइनस कर देंगे, 1000 900 आ गया। 90 कैसे बनेगा? भाई 100 में से 10 माइनस कर दो, तो 100 है c, उसमें से 10 माइनस करेंगे तो x आ गया। 9 कैसे बनेगा? भाई 10 में से 1 माइनस कर दो, तो ये आपका 999 नंबर आ गया। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखा जाएगा CMXCIX। ये इस सवाल का उत्तर है। चलिए अगर मान लो आपको कोई कहता है सर मुझे 3999 बना कर दिखाओ, तो आप समझ गए यहाँ पर भाई हम इसको ऐसे बनाएंगे 3000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 9। तो 3000 के लिए तो मुझे पता है 3 बार m आ जाएगा दोस्तों। ये मत करना कि कभी कोई ऐसे कर दे 1 2 3 और ये 3 आई बनाकर 1 आई 2 आई 3 आई और इस पर बार लगा दो, ये गलत होगा। भाई आप 3000 तक तो बना ही सकते हैं, 1m 1000, 2m 2000, 3m 3000। उसके बाद जो आपके हज़ार आएंगे 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 है ना, इस तरह से उन पर बार लगता है। ठीक है, तो 3000 तक आपके 3m आ जाएंगे। फिर 999 के लिए तो हमने ये बनाया ही था अभी, है ना, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो आ जाएगा CMXCIX और ये बहुत बड़ा नंबर है रोमन नंबर में। ठीक है, चलिए तो मैंने अभी आपको जो ये बताए हैं, ये आपको ये सिखाया है कि किस तरह से हम किसी नंबर से रोमन नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ये जो सवाल है दोस्तों, ये आपका RRB NTPC में 2020-21 में पूछा गया सवाल है, 2020-21 में। तो सवाल क्या था? सवाल ये था दोस्तों कि 699 को आपको कन्वर्ट करना है किस में? रोमन नंबर में। रोमन नंबर में कन्वर्ट करो। ये एक डेसिमल नंबर आपको दे दिया, डेसिमल सिस्टम का एक नंबर दिया और कन्वर्ट करने के लिए बोला किस में? रोमन नंबर में। ऐसे बहुत सवाल आए आपके RRB NTPC में और उम्मीद है आगे भी आएंगे। देखिए भाई 699 को आपको करना, तो आप फिर वही कहेंगे सर आप इसको ऐसे लिखते हैं 600 प्लस 90 प्लस 9। तो 600 के लिए क्या आएगा? 500 में 100 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा। D में आप C ऐड कर दो, D में C ऐड कर दो 500। अगर आपको ऐड करना है तो जो छोटा सिंबल है वो बड़े के राइट साइड में रखना पड़ेगा। अच्छा 90 क्या होगा? 100 में से 10 माइनस, मतलब C में से X माइनस कर दो। 9 कैसे आएगा? 10 में से 1 माइनस, मतलब I माइनस कर दो। तो ये आपका जो आएगा DCXCIX, ये आपका रोमन नंबर होगा 699 का। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हर तरह के नंबर बनाने आ गए होंगे रोमन नंबर में। आप खुद से कुछ अपने पास से ही ऐसे, जैसे मान लो मैंने लिया कि भाई 36 और 593, मान लो मैंने ऐसे ही ले लिया। ठीक है, कोई नंबर ले लिया कि बताओ इसको कन्वर्ट करो रोमन नंबर क्या होगा। आप ऐसे ही कोई नंबर सोच सकते हैं, जैसे 36, भाई मैं इसको ऐसे लिखूंगा 36,000। अच्छा जब आप एक्सपेंशन करें तो आप 1 प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस, वैसे तो प्लेस वैल्यू का कोई सिस्टम का लेना देना नहीं है रोमन नंबर से, लेकिन फिर भी बनाने के लिए आप 1 10 100 प्लेस तक तो आप ऐसे थोड़े, जब 1000 में आती है बातें तो 1000 वाले पोर्शन को आप सारे को एक साथ रखें, उससे ज़्यादा उसका एक्सपेंशन ना करें। तो आप कहेंगे सर यहाँ तक तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे 3 प्लस 90 प्लस 500, है ना। फिर जब 100 से आगे चलेंगे तो उसको इकट्ठा लेंगे सारे को ना, इस तरह से 36,000। ठीक है, 500 प्लस 90 प्लस 3। ठीक है, इससे आगे जो भी आएगा वो सारा का सारा इकट्ठा लिया जाएगा। तो 36,000 मुझे बनाना, भाई मुझे पता है 1000 के लिए तो बार आ जाएगा। 1000 के लिए क्या आ जाएगा दोस्तों? बार। और 36 कैसे बनेगा? 36 10 20 30 10 10 10 30 और 6 होगा ये वाला, तो ये आ गया 36,000। और 500 कैसे बनेगा दोस्तों? 500 आपका बनेगा किसके? इसके D से। और जो 90 होगा वो क्या होगा? आपका C में से X माइनस कर दो, 10 माइनस कर दो, और जो 3 होगा वो 1 2 3, ये आपका थर्ड हो। तो ये आपका जो नंबर आएगा दोस्तों ये 36,593 आएगा। आप देख लीजिए कितना समय लगता है इस सवाल को करने में।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा रोमन नंबर बहुत अच्छे से तसल्ली से सारा समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कमी रहती है तो आप क्या करें, कमेंट में मुझे बताएं कि सर मुझे ये वाला पोर्शन समझ नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उस वाले पोर्शन को दोबारा से समझाने की। आप अपनी कोई भी राय सुझाव मुझे कमेंट में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।